सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, स्नेक डीमन स्पिरिट ने चेनिंग को मारने की कोशिश की पर यांग वेन जाओ उसे रोक रहा था और उससे लड़ने की कोशिश की पर वो जीत नहीं पाया और डीमन स्पिरिट ने उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। यांग वेन जाओ अपनी बची हुई सोल को उसे देने के लिए तैयार नहीं था, जिससे डीमन ने उसे मारने की कोशिश की पर चेनिंग ने उसे बचा लिया था और गेट ऑफ लाइफ की मदद से अपने सभी साथियों को वहाँ बुला लिया। हाओ चेन और बाकी सभी ने मिलकर उस पर अटैक किया और उसे खत्म कर दिया था, पर चेनिंग और यांग वेन जाओ अभी भी बेहोश थे। सभी को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, पर वहाँ मौजूद 25 डीमन पिलर गॉड अब उन पर अटैक करने आ गया था। वो डीमन गॉड उन पर फियर्स प्रेशर डालने लगता है और ने कहता है कि तुम्हारा दोस्त एक कचरा था, अब मुझे अपने हाथों से ही तुम्हें खत्म करना होगा। और वो तेजी से एनर्जी से उन सभी को दूर फेंक देता है। हाओ चेन भी काफी मुश्किल से उस दबाव को सहन नहीं कर पा रहा होता, जिससे उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। हाओ चेन कहता है कि क्या यही असली 25 डीमन पिलर गॉड की असली पावर है। हाओ चेन ने पहले जब 25 डीमन गॉड का सामना किया था तब वो सिर्फ उसका क्लोन था, जिससे हाओ चेन को अब इस डीमन गॉड की पावर काफी और बेयरिंग लग रही होती है। 25 डीमन पिलर गॉड कहता है कि तुम सब बस 7 और 8 लेवल के कीड़ों के एक समूह के अलावा और कुछ नहीं हो, फिर भी तुम्हारी मेरे इस महान योजना को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी डीमन स्नेक स्पिरिट को मार डाला, अब तुम सभी ने अपनी हदें पार कर ली है, इसीलिए अब मैं तुम्हें इस डीमन पिलर की फोर्जिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करूंगा। और वहाँ कई सारे पोर्टल को ओपन कर देता है। हाओ चेन केयरफुल हो जाता है और वो अपने सभी साथियों को भी सावधान रहने को कहता है। उन पोर्टल में से कई तरह के वेपन बाहर निकल आते हैं, जिनसे अब 25 डीमन गॉड उन पर अटैक करता है, जिससे वहाँ तेज विस्फोट होने लगते हैं और वो सभी भागने लगते हैं। पर यांग वेन जाओ और चेनिंग पर अटैक होने लगते हैं। वो दोनों बेहोश पड़े थे। हाओ चेन अपने 8 मेलोडी नेकलेस को एक्टिवेट करके उन्हें वहां से टावर ऑफ इटर्निटी में भेज देता है। हाओ चेन कहता है कि इस डीमन गॉड का अटैक काफी शक्तिशाली है, हमारे इन हथियारों के अटैक से बचने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो हथियार लगातार उन पोर्टल से बाहर निकल कर आ रहे थे। हानियो अपनी शील्ड की मदद से बच रहा होता है। वो कहता है कि आखिर इसके पास इतने सारे वेपन कैसे हैं? शेनिन अपने डेगर की मदद से उन वेपन को दूर कर रही थी। 25 डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम मेरे इतने से हथियारों से डर गए? मेरे गॉड ट्रेजर के कलेक्शन में 5,94,250 वेपन मौजूद है और हर एक हथियार में एक अलग इंसान की आत्मा है, और वो सभी मेरे द्वारा दिए गए एक्सट्रीम पेन यानी पीड़ा की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है, जिससे ये वेपन अटैक इतने फियर्स हो गए। और अब तुम लोगों को भी खत्म करके मैं अपने नए वेपन को फोर्ज करूंगा। इससे हाओ चेन को स्लोहार की याद आती है, जो जिंदा लोगों को मारकर उनसे वेपन को फोर्ज किया करता था। हाओ चेन उसे कहता है कि क्या तुम यो दरिंदे हो जो लोगों को मारकर उनकी रूह से हथियारों का निर्माण करते हो? डीमन गॉड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जो ऐसा करने की काबिलियत रखता है। और वो जोर से हंसने लग जाता है। हाओ चेन और शेनिन को इससे काफी गुस्सा आता है और अब हाओ चेन ऊपर उठकर अपने लाइट एंड रेन ड्रैगन मुंह को एक्टिवेट कर लेता है। शेनिन भी रीइंकार्नेशन के 6 पाद में से एक मुंह को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे समसारा ब्लेड बाहर आती है। हाओ चेन अपने ड्रैगन मुंह को भी उस अटैक के साथ ही 25 डीमन गॉड की तरफ भेजने लगता है। 25 डीमन गॉड बोलता है कि तुम मुझे पागल कह रहे हो, पर तुम बेवकूफों को क्या पता कि असली ताकत क्या होती है। और वो इस दुनिया में आर्टिफैक्ट ही वो परफेक्ट चीज है जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है और इससे दुनिया के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मेरे ये वेपन आर्टिफैक्ट ही दुनिया का एकमात्र रास्ता है। और वो वेपन से उनकी स्किल पर अटैक करता है। उसके वेपन स्पीड से फोर्ज होने से काफी पावरफुल होते हैं, जिससे हाओ चेन और शेनिन का ये अटैक फेल हो जाता है और वो दोनों काफी दूर हो जाते हैं। डीमन गॉड अब वापस से कई सारे पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता है और बताता है कि मैं ऐसे ही इन वेपन से तुम पर अटैक करता रहूंगा, देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मुझसे बचते रहते हो। और अब काफी सारे वेपन से उन पर अटैक होने वाले थे, तभी हाओ चेन टावर ऑफ इटर्निटी से 4 होली गार्ड को बाहर निकाल लेता है। 9 होली गार्ड अपनी अर्थ पावर का इस्तेमाल करके कई सारे वेपन को आगे भेजता है और बाकी होली गार्ड भी अपनी पावर से उन वेपन को रोकने लगते हैं, पर वो वेपन काफी पावरफुल होते हैं। 11वां होली गार्ड कहता है कि यह सबसे पावरफुल मैजिकल वेपन है जिसका हमने आज तक सामना किया, इसीलिए हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा देर तक इसके सामने टिक पाएंगे। हाओ चेन और शेनिन भी अटैक को रोक रहे होते हैं। लिन कहता है कि हमें अपनी पूरी पावर से इसका सामना करना होगा,
इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जियांग और हान्यू भी उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो उन वेपन के सामने टिक नहीं पा रहे होते। 25 डीमन पिलर गॉड मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम व्यर्थ में प्रयास करना बंद करो, तुम्हारा कोई भी डिफेंस मेरे अटैक को रोक नहीं पाएगा। मेरे गॉड ट्रेजर वेपन्स अटूट है, जब तक मेरे पास ये वेपन है मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अपराजय हूँ। हाओ चेन और शेनिन एक प्लान बनाते हैं और अब शेनिन अपने क्लोन मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसके सभी क्लोन एक साथ डीमन गॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर वेपन से टकराने से सारे क्लोन नष्ट हो जाते हैं। पर शेनिन चालाकी से डीमन गॉड के पीछे पहुंच गई थी और उस पर अटैक करती है, पर वो वेपन से उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि केवल 8वें लेवल की एक असैसिन मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वाकई तुम सभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकते हो। हान्यू तभी एंडलेस प्रिजन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो डीमन गॉड उस प्रिजन में कैद हो जाता है। 11वां होली गार्ड अपने हेवन एंड अर्थ के माइरिट फिनामिना के क्लाउड डे स्केल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो 25 डीमन गॉड की पूरी बॉडी को बर्फ में फ्रीज कर देता है। हाओ चेन और शेनिन एक साथ बोलते हैं कि अब हमें अपना बेस्ट ट्राई करना होगा और इसे मारने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। वो सभी एक साथ ऊपर आते हैं। जियांग अपने मेड पर्पल लाइटनिंग कंडेंसेट को एक्टिवेट करता है, लिन डेजोलेट फ्लेम फिनिक्स मूव को एक्टिवेट करता है और वांग ने अपनी गॉड शील्ड के कंसंट्रेटेड रेस को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही अब 11वें होली गार्ड ने भी अपने शुरा स्लेश को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन अब डीमन गॉड उस बर्फ को क्रैक करके बाहर निकल आता है और वो एक डोम को क्रिएट करके उन सभी के अटैक को रोकने लगता है, जिससे शेनिन अब डेथ गॉड आर्ट को एक्टिवेट कर लेती है और हाओ चेन भी अपने गॉडेस ऑफ लाइट होली जजमेंट को एक्टिवेट कर लेता है। पर यह पावर भी 25 डीमन गॉड के सामने मामूली थी, जिससे वो मुस्कुरा रहा होता है। वो दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है। डीमन गॉड जोर से हंस रहा था, पर उसकी हंसी अचानक से रुक गई। उन सभी को लगा कि वो मारा गया। जियांग कहता है कि आखिर हमने उसे खत्म कर ही दिया। 25 डीमन गॉड को कुछ नहीं हुआ था और वो वापस से हंसने लग जाता है। किंग वेनगार्ड कहता है कि हम सभी ने अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल किया, पर फिर भी इसे मामूली चोट भी नहीं आई। डीमन गॉड कहता है कि तुम सभी की स्पीड काफी अच्छी है और अब आखिरकार मैं अपने उस खास आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर पाऊंगा जिसका मैंने सपना देखा था। इतने सालों में मुझे कोई भी गॉड का वंशज नहीं मिला, पर आज मेरा सपना पूरा होगा। उसके हंसने से चारों तरफ फियर्स ऑरा फैलता है। अब वो अपनी मिथिकल बेल फर्नेस को बाहर निकालता है और बताता है कि फर्नेस हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से चीजों को फोर्स करता है, जिससे इससे कोई नहीं बच सकता। सबसे आगे शेनिन मौजूद थी और वो फर्नेस एक्टिवेट हो चुकी थी, जिससे शेनिन उसमें खींची जाने लगती है। हाओ चेन ने देख लेता है। वो तेजी से आगे आकर अपनी दोनों स्वॉर्ड से उस डेवरिंग फोर्स को रोकने लगता है। 25 डीमन गॉड कहता है कि तुम मुझसे इन दोनों स्वॉर्ड की मदद से लड़ना चाहते हो, पर मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा लोहार हूँ और अब तुम्हारी ये दोनों स्वॉर्ड भी मेरी फोर्जिंग मटेरियल में शामिल होगी। और वो अपनी फर्नेस की पावर बढ़ाकर उन दोनों स्वॉर्ड को तोड़ देता है। हाओ चेन हैरान होता है क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइट की स्वॉर्ड भी अब टूट चुकी थी और उसके टुकड़े उस फर्नेस यानी भट्टी के अंदर चले गए थे। हाओ चेन शेनिन को कुछ नहीं होने देना चाहता, इसीलिए उसे दूर कर देता है और वो खुद उस फर्नेस के अंदर चला जाता है। सभी से परेशान होते हैं। डीमन गॉड कहता है कि आज वाकई मैंने एक दिव्य वंश के तलवारबाज को अपनी भट्टी में भटका है और ये मेरे उस ड्रीम आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ आधे घंटे में ही वो लड़का पूरी तरीके से फोर्ज हो जाएगा और मेरे मैजिक वेपन में रिफाइन हो जाएगा, जिससे वो काफी खुश होता है। शेनिन को काफी गुस्सा आ रहा था, जिससे उस पर अटैक करने लग जाती है, पर वो आसानी से उसे दूर कर देता है। शेनिन अपने साथियों से कहती है कि अगर हमें हाओ चेन को बचाना है तो साथ मिलकर इस पर अटैक करना होगा और हाओ चेन को रिफाइन करने से रोकना होगा। अब वो एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं। 25 डीमन पिलर गॉड कहता है कि तुम सभी चिंता मत करो, आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा और मैं तुम सभी को अच्छे अच्छे वेपन में रिफाइन करूंगा, क्योंकि तुम भी गॉड के वंशज हो। अब वो वापस से अपने हजारों वेपन को बाहर निकाल लेता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। वहीं अब हम उस भट्टी के अंदर का सीन देखते हैं। वो जगह पूरी लावे से भरी हुई थी और उसमें हजारों इंसानों की आत्माएं जलकर तड़प रही थी। हाओ चेन उस फर्नेस के सेंटर पिलर पर कैद होता है। हाओ चेन कहता है कि क्या ये ही वो जगह है जहां उस डीमन गॉड ने अपने काले हथियार बनाए। यहाँ का दबाव काफी अधिक है और यहाँ का हाई टेम्परेचर बॉडी को काफी दर्द पहुंचा रहा है। मुझे जल्दी से बाहर निकलकर अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। जितनी देर मैं यहाँ रहूंगा मेरे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। पर वो खुद को आजाद नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ ये एपिसोड
यहीं पर खत्म हो जाता है।